वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुपदों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त से रिलेटेड चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में क्या करना है कि जो बहुपद दिया होता है हमें उस बहुपद का महत्तम समापवर्त निकालना है और लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त मीन्स होता है एलसीएम, और महत्तम समापवर्तक जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्टकट में एचसीएफ कहते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, जीसीडी। और लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है फुल फॉर्म में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो ये बहुपद दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद युग्मों का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो इन बहुपद का कैसे मासा निकाला जाता है, कैसे लासा निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है 2x इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका फैक्टर क्या है, पहले से ही निकला हुआ है। इसका फैक्टर जो है पहले से ही निकला हुआ है। तो ये 2 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका फैक्टर है। 6x² इंटू एक्स प्लस वाई, इसका पहले तो हम नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 कर देंगे। और x का क्या है, x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब 12x² एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका निकालना है। तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, तो 2 पहले नंबर का निकालेंगे 12 का। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई 2 बार है, तो इसको हमने 2 बार में लिख दिया। अब हमें इसमें क्या निकालना, मासा निकालना है। मासा निकालना है मतलब महत्तम समापवर्तक। तो ध्यान से देखिए, जो भी फैक्टर हुआ है इन तीनों का, इसमें से देखते हैं जो कॉमन होता है इन तीनों में वो लिख लेते हैं। इसमें 2 कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन है, इसलिए हमने 2 लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें x x x x कॉमन है, तीनों में x है इसलिए लिख लिया। अब 3 इसमें नहीं है और 3 इसमें है, और ये वाला 2, ये वाला 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये वाला जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे, और जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो इसलिए इसका x प्लस वाई ये आ जाएगा। तो इसको सिंपल करने पे 2x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इसका आंसर आएगा मासा। तो पहले क्वेश्चन का जो मासा है वो ये आएगा। मासा तीनों में जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। अब लासा कैसे निकालते हैं, लासा, लासा में क्या होता है, पहले तो जो कॉमन है वो तो आप लिख लीजिए, जो मासा आपने निकाला है वही कॉमन आप लिख लीजिए। इसके बाद जो बचता है वो भी उतार लेते हैं। क्या बच रहा है आपका, ये 3 बच रहा है और ये 3 बच रहा है और ये भी 2 बच रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये भी उतार लिया। जो बच रहा है उसको उतार लेते हैं। अब इसमें से x बच रहा है, x इसमें इंटू एक्स बचा, और ये जो है x प्लस वाई तीनों में था, ये हमने उतार लिया था। आपका x प्लस वाई एक और बच रहा है, तो वो भी उतार लेते हैं, x प्लस वाई। या तो कहने का मतलब ये है कि मासा अगर निकालेंगे तीनों फैक्टर में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, और लासा जब निकालेंगे तीनों फैक्टर में जो कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बच जाता है उसको भी उतार लेते हैं, तो हो जाता है आपका लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्त। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये 36 आ गया। और यहाँ पे x इंटू एक्स मिल के हो जाएगा 36x²
और एक्स प्लस वाई दिया है तो इसका हम करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका इस क्वेश्चन का लासा ये निकला। तो इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं, उसमें हमें लासा निकालना है और मासा भी निकालना है, दोनों एक साथ निकालना है। तो कोई भी बहुपद दिया होगा तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, वो आपका मासा हो जाएगा। लासा निकालने के लिए जो कॉमन आपने लिखा है उसमें से जो आपका टर्म्स बचा है वो लिख लीजिए, आपका वो लासा निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे पी एक्स ये एक बहुपद दिया है, इसका नाम पी एक्स से इंडिकेट किया गया है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 24। इसका हमें फैक्टर निकालना है। अब इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 ये आया। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 इंटू 3 ये एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये एक फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है, इसका ये फैक्टर निकला। अब इसी तरह से क्यू एक्स का निकालते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 ये इसका टर्म्स दिया हुआ है। इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, 4x प्लस 4 2। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। तो इसको हम एक्स प्लस 2 का ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 की पावर 2 को इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इन दोनों का हमें मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकलेगा, यानी कि महत्तम समावर्तक, इन दोनों में क्या चीज़ है आपका कॉमन, आपका 2 कॉमन है तो 2 हमने उतार लिया यहाँ पे। अब इसमें x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 उतार लेते हैं, तो x प्लस 2 और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें। तो आपका मासा जो आया वो 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आपका मासा आ गया। अब लासा निकालने के लिए क्या होता है, लासा, अब इसका लासा निकालते हैं। देखिए जो आपने कामा x प्लस 2 आपने लिया था, तो ये पहले ले लीजिए, x प्लस 2 आपने लिया था, ये आपने मासा ले लिया, जो बच जाता है उसको उतार लेते हैं। तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 उतार लिया, x माइनस 2 बच रहा है, x माइनस 2 बच रहा है, और इधर से x प्लस 2 एक इधर और बच रहा है, तो x प्लस 2 ये हो गया। तो ये बहुपद का, अब इसको सिंपल कर लेते हैं, तो ये 6 हो गया, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मासा ये निकलेगा और लासा ये निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स में आप पहले देखेंगे जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको आप ले लेंगे, वो आपका मासा हो जाएगा। लासा निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो तो आप लिखेंगे ही, जो बच जाएगा उसके बाद उसमें हम उसके बाद और लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका लासा निकल जाएगा। ये था बहुपद से हमें मासा और लासा कैसे निकालते हैं, ये तरीका है। थर्ड क्वेश्चन, थ्री सी ए प्लस बी। अब देखिए इसमें आपका फैक्टर पहले से दिया हुआ है, 3 इंटू सी ए प्लस बी। इसको हम ऐसे ब्रेक करके अगर दिखाते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू सी इंटू ए प्लस बी, ये आपका ऐसे शो कर सकते हैं। और दूसरा है 6 सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करना है, तो ये 2 3 जा 6 इंटू सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ये 2 बार मैंने लिख दिया। इस तरीके से हम ब्रेक कर देंगे बहुपद का। 9 सी बी ए प्लस बी दिया है, इसमें 3 इंटू 3 सी इंटू बी इंटू ए प्लस बी,
इससे ये आसानी रहती है कि आपका जो फैक्टर करने के बाद आपको ये पता आपको आसानी से दिखता है कि कौन सा नंबर कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, कौन सा टर्म्स आपका कॉमन दिख रहा है, उसको आप लिखने में बड़ी आसानी होती है। तो इसका हमें मासा निकालना है। शॉर्टकट में इसको SCF के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से जो कॉमन है उसको ले लेते हैं पहले। इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तीनों में 3 है तो 3 ले लिया। और क्या कॉमन है, C कॉमन है, C ले लिया, C C C। इसमें A प्लस बी बचा, A प्लस बी कॉमन है, A प्लस बी ये ले लिया। आपका फाइनल SCF जो आ रहा है 3CA प्लस बी आ रहा है। तो इसमें आपका मासा ये निकलेगा। लासा कैसे निकलेगा, लासा तो जो कॉमन है आपने वो जो कॉमन लिया था वो आप ले लीजिए लासा में भी, और जो बच जाता है उसे उतार लीजिए। इसमें क्या बच रहा है, इसमें A बच रहा है इंटू A उतार लिया, और A प्लस बी, A प्लस बी बच रहा है, A प्लस बी बच रहा है। इसमें ये उतार लिया, फिर B बचा, B उतार लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया 3 उतारा C। इसमें 2 और 3 बचा है तो टू इंटू 3, तो 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। इसमें से ये आपका पूरा हो गया। तो आपका सिंपल कर लेते हैं। इसमें 6 2 जा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 A B C और ये A प्लस बी का होल स्क्वायर CAB। तो इस तरीके से इसका लासा जो निकला वो 18ABC इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, और मासा जो निकला 3C इंटू A प्लस बी। तो ये था बहुत ही इजी तरीके से लासा और मासा निकालने का तरीका। संख्याओं का हमें लासा और मासा निकालने का तरीका पता है, लेकिन बहुपद का निकालने का तरीका ये है कि पहले उसका फैक्टर निकालेंगे। फोर्थ में अब आपका ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स क्यूब प्लस 27। यहाँ पे 2 बहुपद दिए हुए हैं, तो देखना ये है कि पहले है इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला दिख रहा है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसमें एक्स क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 का 9 9 27, 3 की पावर क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, इसको फार्मूले के हिसाब से लेते हैं एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, और माइनस ए बी 3x हो जाएगा। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा। अब ये देखेंगे ये इसमें से मासा क्या है, इसमें से मासा क्या है, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। x प्लस 3 इसमें कॉमन है इसलिए ले लिया x प्लस 3। ये आपका मासा का आंसर हो गया। लासा इसमें एलसीएम, इसको शॉर्टकट में एलसीएम के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। अब इसमें से जो कॉमन आपने लिया है वो तो आप लेंगे ही, जो बच जाता है उसको भी लेना है। यानी कि ये बचा है एक्स माइनस 3, ये लिया और फिर ये भी बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। इसको सिंपल करना है, चाहो तो आप इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, या आप ये वाला फॉर्मूला इसके हिसाब से लगा दीजिए। तो सिंपल सा हम ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे सीधे सीधे आपका फॉर्मूला ये लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये आपका लासा वाला निकल गया। तो इस तरीके से जो भी किसी भी टाइप का बहुपद मिलता है तो सबसे पहले उसका फैक्टर निकालेंगे, चाहे हम गुणनखंड विधि से निकालें, चाहे किसी भी तरीके से उसका फैक्टर निकालना है फार्मूले के माध्यम से। फार्मूला अगर दिया तो फार्मूले के माध्यम से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसको सिंपल करेंगे फैक्टर के फॉर्म में। फैक्टर के फॉर्म में सिंपल करने के बाद जो भी उसमें से जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, तो वो आपका मासा हो जाएगा। और जो लासा जब निकालना होगा तो जो कॉमन है वो आपने
सबसे पहले कॉमन लिखेंगे, कॉमन लिखने के बाद जो भी टर्म्स जो भी फैक्टर उसमें से बचा होगा उसको लिख लेंगे, सारे इस फैक्टर को लिख लेंगे और वो आपका फाइनल लासा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।